बच्चों एसएससी जीडी एग्जाम में रेशियो का ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया और ये क्वेश्चन हमने अपनी साइड से लिया। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्ट मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग बताओ। यहाँ पर संख्याओं का रेशियो दिया है 19:24। जब प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाता है तो नया अनुपात हो जाता है 3:4। जब प्रत्येक संख्या में से सेम संख्या घटाई या बढ़ाई जाती है तब हम रेशियो में अंतर चेक करते हैं और वो अंतर सेम होना चाहिए। 19 में से 3 माइनस करने पर आएगा 16, 24 में से 4 माइनस करने पर आएगा 20। यहाँ पर अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करेंगे। उसके लिए क्या करना है हमको, 24 और 19 का अंतर आएगा 5, उसकी हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 3 का अंतर आएगा 1, उसकी हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 19 और यहाँ पर आएगा 24। इस तरह 5 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर आएगा 20। अब चेक करते हैं, 19 में से 15 जाएगा 4 आएगा, 24 में से 20 जाएगा 4 आएगा, मतलब अंतर सेम है। रेशियो में प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जा रहा है और रियल में प्रत्येक संख्या में 36 घटाएगा, तो 4 की वैल्यू 36 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 36 को 4 से डिवाइड दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। यहाँ पर ये पहली संख्या होगी और ये होगी दूसरी संख्या। यदि क्वेश्चन में पहली संख्या पूछता तो हम 19 की वैल्यू निकालते, 1 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 19 की वैल्यू निकालने के लिए 9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि दूसरी संख्या पूछता तो 24 की वैल्यू निकालते, 1 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 24 की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 9, दूसरी संख्या आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा है संख्याओं का योग, तो योग निकालने के लिए 24 और 19 को हम जोड़ देंगे तो यह आएगा 43। अब 43 की 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 43 इंटू 9, 9 तिया 27 का 7, 2 कैरी करेंगे, 9 चौक 36 और 2 38। तो यहाँ पर जो संख्याओं का योग होगा वो होगा 887। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याओं का अंतर बताओ। जो संख्याओं का रेशियो है वो है 2:3। जब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात हो जाता है 5:7। अब यहाँ फिर से हम अंतर चेक करेंगे क्योंकि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया। 2 में 3 जोड़ने पर 5 आएगा, 3 में 4 जोड़ने पर 7 आएगा। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है दोनों का वो सेम नहीं है। अब अंतर सेम करेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का अंतर है 1, उससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाली संख्याओं का अंतर है 2, उससे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6। 1 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5:7। यहाँ पर ये पहली संख्या है और ये है दूसरी संख्या। अब 4 में 1 जोड़ने पर 5 आएगा, 6 में 1 जोड़ने पर 7 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया है, तो हमारा जो रेशियो में 1 ऐड हुआ वो 4 के बराबर होगा। यदि पहली संख्या पूछता तो हम 4 की वैल्यू निकालते, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16। यदि दूसरी संख्या पूछता तो 6 की वैल्यू निकालते, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 24 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन पूछा है संख्याओं का अंतर। यहाँ पर 6 और 4 का अंतर आएगा 2, तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 और ये इसका अंतर होगा। तो इस तरह से हम इतनी आसानी से इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इस तरह के शॉर्ट मेथड के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।